Good morning, everyone. Shubprabhat. I hope you are enjoying the series of the sessions and lessons, you can say, of related with Bhavishya ka Dharma, Vaigyanik Dharma. In this videos, majorly I have tried to convey the point. The writer has tried to convey the point through electrons, protons, nucleus, how the single cellular organism operate and behave, just to how the ionosphere works, just to realize, just to make understand that whatever our rishis, munis have mentioned, it was correct. However, it was written in a language which was more of a coded worded rather than a lucid explanation. So yeah, let's go ahead with the another session. पदार्थ और प्रतिपदार्थ, गुरुत्वाकर्षण और प्रति गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड की रचना और विकास संबंधी डॉक्टर हॉयल की खोजों का आज सारे संसार में तहलका मचा हुआ है। किंतु हॉयल ही नहीं, दूसरे वैज्ञानिकों का भी मत है कि संसार केवल भौतिक पदार्थों या प्रकृति की ही रचना है। उसके मूल में कोई ऐसी चेतन या विचारशील सत्ता नहीं है जिसे हम ईश्वर, जीव या आत्मा कहें। भारतीय तत्व दर्शन में इन शब्दों को वैज्ञानिक भी बनाकर रखा गया है, इसलिए चेतना की कल्पना असंदिग्ध नहीं है। कठोपनिषद में पदार्थ से भी सूक्ष्म सत्ता का ज्ञान कराते हुए उपनिषदकार लिखता है, इंद्रिय येभ्यः परा ह्रार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्ध्वे रात्मा महान परा महता परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान् परम किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः। 1/3/10/11। इंद्रियों से सूक्ष्म उनके विषय और इंद्रियों के अर्थ से भी मन सूक्ष्म है। मन से बुद्धि और बुद्धि से भी आत्मा सूक्ष्म है। अव्यक्त अचिंत्य आत्मा से भी परे अर्थात्म सूक्ष्म पुरुष है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही अंतिम स्थान और परे से भी परे की गति है। लेट मी एक्सप्लेन यू। रहस्य ब्राह्मण, शंकर ब्रह्मसूत्र, मानव धर्मशास्त्र तथा गीता में उसे अज, क्षेत्रज दो नामों से पुकारा गया है। वास्तव में ईश्वर की व्याख्या के लिए यही दो शब्द सर्वाधिक वैज्ञानिक हैं। प्रकृति का कार्य है ब्रह्मांड की रचना। यदि आत्मचेतना को प्रकृति का ही गुण मान लिया जाए तो फिर वैज्ञानिक प्रत्येक पिंड में जीवन क्यों नहीं मानते? एवरी प्लैनेट दे आर टॉकिंग अबाउट। फिर तो किसी भी रूप में प्रत्येक प्लैनेट में जीवन होना चाहिए, पर ऐसा अभी वैज्ञानिक उपकरणों के संज्ञान में नहीं आया है। यद्यपि वह प्रकृति के कण-कण में समाविष्ट है, पर वह दृश्य नहीं, क्षेत्रज्ञ है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र को अच्छी प्रकार से जानने वाला है। आनीद वातम स्वध्या तदेकम, ऋग्वेद 10/129/2। वह बिना प्राणवायु के जीवित, प्रकृति से संयुक्त किंतु अद्वितीय है। उपनिषदकारों की ये मान्यताएं कपोल कल्पित कह दी गई होती, वेद के ज्ञान को सचमुच ठुकरा दिया गया होता यदि विज्ञान उस सूक्ष्मता के अध्ययन की ओर अग्रसर नहीं होता। संसार के सभी पदार्थ मूलभूत दो प्रकार के कणों से बने हैं। As we have discussed earlier, पहला है न्यूक्लियस। इसमें अब तक जो जानकारियां मिली हैं, प्रोटॉन जिसमें धन विद्युत पॉजिटिव आवेश होता है,
दूसरा कण न्यूट्रॉन, जिसमें कोई चार्ज नहीं, देयरफॉर इट इज नोन एज न्यूट्रल। इससे अधिक नाभिक की कोई जानकारी है नहीं। यह उल्लेखनीय है कि प्रयोग के समय गणितीय निष्कर्ष सत्य निकलते हुए भी ये केवल परिकल्पनाएं हैं। इन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं। दूसरे नंबरों के कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो ऋण विद्युत नेगेटिव के कण होते हैं और नाभिक के किनारे किनारे चक्कर लगाते हैं। सन 1930 के एक दिन एक फ्रेंच वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल एड्रियन मॉरिस डिरेक के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस में पाया जाने वाला धनावेश द्रव्य के साथ ही ऋणावेश द्रव्य भी हो, और इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन हो जो ऋण विद्युत आवेश न होकर धनावेश भी हो। वास्तव में यह कल्पना नितांत गप लगती थी, इसलिए इस वैज्ञानिक ने अपना विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। फिर भी उसके मस्तिष्क में वह काल्पनिक ध्वनि उतनी चुप न रह सकी। वह निरंतर विचार करता रहा, तो एक दिन वही कल्पना सत्य सिद्ध हो गई और 1933 में ही एक नया कण पॉजिट्रॉन सामने आ गया, जो था तो इलेक्ट्रॉन, पर उसमें ऋण विद्युत आवेश न होकर धन विद्युत आवेश था। इसी पर मॉरिस डिरेक को नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसके बाद भी खोजें चलती रहीं। सन 1955 ईस्वी में ओवेन चैम्बरलेन तथा एमिलियो जे सेग्रे ने प्रति प्रोटॉन की भी खोज कर ली। यह प्रति प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ही, पर उसका उल्टा अर्थात ऋणावेश कण है। इस खोज के साथ ही प्रकृति के साथ एक नए तत्व की खोज का क्रम चलता है। उसे प्रतिपदार्थ या एंटी एलिमेंट कहते हैं। यह प्रतिपदार्थ कोई स्थूल द्रव्य न होकर वास्तव में दर्शन या अनुभूति मात्र है, जिसमें समय, गति और पदार्थ समासीन दिखाई देता है। वास्तव में यदि इस नए निष्कर्ष को क्षेत्रज के साथ तुलना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी निराकार सत्ता की स्थिति अकाट्य है, जो स्वयं पदार्थ में होकर भी पदार्थ से परे अद्वितीय है। इसे जीव, आत्मा, विचार, ज्ञान, अनुभूति, मन, बुद्धि, इस तरह की कोई भी संज्ञा दी जा सकती है। इससे भी महत कल्पना तो प्रति ब्रह्मांड की है। अब वैज्ञानिक यह विश्वास करने लगे हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण में, जिससे हम परिचित हैं, केवल वही द्रव्य या पदार्थ काम नहीं कर रहा, वरन उसी के गुणों वाला किंतु उससे ठीक विपरीत एक और भी तत्व होना चाहिए। उसका नामकरण अभी से कर दिया गया है, पर उसकी जानकारी और खोज अभी तक अधूरी है। इसका मूल कारण परमाणुओं में प्रति परमाणु की उपस्थिति है। ऋण नेगेटिव और धन पॉजिटिव आवेश पास पास आते ही एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, कैंसिल। उसी प्रकार ये दोनों प्रकार के तत्व होकर भी एक दूसरे से विपरीत पड़ने के कारण परस्पर इस प्रकार आलिंगनबद्ध हो जाते हैं कि उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो केवल दुखियों के दुख को दूर करने में निरंतर रत है, उन प्रकृति और परमेश्वर को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वे वाणी में भाव और जल में तरंग की भांति इस तरह गुथे हैं कि उन्हें अलग अलग कदापि नहीं किया जा सकता। जो वस्तु है पर दिखाई नहीं देती, उसके अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जाए? किस प्रकार उसे देखा और उसकी अनुभूति की जाए? यह एक जटिल समस्या है। भारतीय तत्व दर्शन के आधार पर ऐसी योग पद्धतियां विकसित की गई हैं, जिनके अभ्यास से इन सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति की जा सकती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि ऐसे साधन हैं
जिनसे आत्मचेतना के विभिन्न स्तरों का क्रमिक विकास होता है और उनसे अन्न या पदार्थों की क्रमशः सूक्ष्म होती अवस्था रक्त, रस, रक्त, मांस, अस्थि, वीर्य, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का तात्विक ज्ञान होता चला जाता है। पर ये ऐसी कष्ट साध्य, समय साध्य तथा श्रद्धा विश्वासभूत प्रक्रियाएं हैं जिन पर आज का बुद्धिमान या पढ़ा लिखा व्यक्ति सहज आस्था प्रकट नहीं कर सकता। तर्क की कसौटी पर ये मान्यताएं सही नहीं उतरती। आज की प्रत्येक बात विज्ञान के तरीके से स्वीकार की जाती है, यद्यपि उपर्युक्त तरीके आत्मविकास के वैज्ञानिक प्रयोग ही हैं। तथापि उनका वैज्ञानिक विश्लेषण न हो पाने से ही तथाकथित तार्किक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाते। उन्हें ईश्वरीय उपस्थिति और आत्म कल्याण के सूत्र वैज्ञानिक ढंग से ही समझाए जा सकते हैं। अब विज्ञान इस स्थिति में भी आ गया है जब भारतीय तत्व दर्शन को हल्का बनाकर उन्हें भी इन सत्यों से परिचित कराया जा सके। न्यूटन बगीचे में बैठा था। ऊपर पेड़ से एक सेब गिरा तो न्यूटन चकित हो गया। सामान्य व्यक्ति के लिए इसमें क्या आश्चर्य हो सकता था, पर न्यूटन के मस्तिष्क में उसी बात ने एक भिन्न दिशा पकड़ी। उसने सोचा, ये सेब नीचे ही क्यों आया, आकाश में क्यों नहीं चला गया। इस तर्क ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को जन्म दिया, जो आज तक विज्ञान जगत का एक विशिष्ट सिद्धांत माना जाता रहा है। अब उसे सार्वभौमिक नियम बनाने में कठिनाई हो रही है। फ्रांस के वैज्ञानिक पॉल काउडर्क ने अपनी पुस्तक ब्रह्मांड विस्तार एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्स के पेज नंबर 196 में लिखा है कि तारामंडल गैलेक्सीज का दूरगमन न्यूटन के सिद्धांत को तोड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के अनुसार तो पदार्थ को सीमित होना चाहिए, पर वह फिर फैलता क्यों है? एज पर बाय बिग बैंग थ्योरी। आइंस्टीन का भी मत है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कोई शक्ति नहीं वरन पार्थिव आकर्षण मात्र है। वस्तुतः न्यूटन को जो श्रेय मिला वह तो हमारे भीष्म पितामह को मिलना चाहिए, जो आइंस्टीन के कहीं अधिक समीप हैं। भूत पदार्थों के गुण का वर्णन करते हुए उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, भूमेः स्थैर्यं गुरुत्वं च काठिन्यं प्रस्वार्थता गंधो गुरुत्वं शक्तिश्च संघातः स्थापना धृतेः। महाभारत 255/3। हे युधिष्ठिर, स्थिरता, गुरुत्वाकर्षण, कठोरता, उत्पादकता, गंध, भार, शक्ति, संघात, स्थापना आदि भूमि के गुण हैं। ये गुण भूमि में ही नहीं संसार के सभी पदार्थों में हैं कि वे अपनी तरह के पदार्थों को आकर्षित और प्रभावित करते हैं, भले ही वह दूरी कितनी ही क्यों ना हो। इसका सबसे अच्छा विश्लेषण कई हजार वर्ष पूर्व महामुनि पतंजलि ने सादृश्य और आंतर्य सिद्धांत से किया था। गुरुत्वाकर्षण सादृश्य का ही उपखंड है। समान गुणों वाली वस्तुएं परस्पर आकर्षित होती हैं, उससे आंतर्य पैदा होता है, अर्थात एक स्थान की वस्तुएं दूसरे स्थानों की ओर गमन करती रहती हैं। इसी से सृष्टि विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। चेतन अचेतन सब में आंतर्य सिद्धांत काम करता है। मिट्टी का ढेला आकाश में बाजुओं की जितनी ताकत से फेंका जाता है वह उतना ऊपर चला जाता है, फिर ना तो ऊपर जाता है ना ही तिरछा जाता है। वह तो पृथ्वी का विकार होने के कारण पृथ्वी में ही आ गिरता है। इसी का नाम आंतर्य है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में सूक्ष्म हाइड्रोजन की तरह का सूक्ष्म जल तत्व ही उसका विकार धूम है। यदि पृथ्वी में धूम होता है तो वह पृथ्वी में क्यों नहीं आता? वह आकाश में जहां हवा का प्रभाव नहीं वहां चला जाता है,
न तिरछे जाता है न नीचे जाता है। इस प्रकार ज्योति का विकार अर्ची है, वह भी न नीचे आती है न तिरछी जाती है। फिर वह कहाँ जाती है? ज्योति का विकार ज्योति को ही जाता है। इस आंतर्य सिद्धांत से शरीर के स्थूल और सूक्ष्म सभी तत्वों का विश्लेषण कर सकते हैं। इनमें सभी स्थूल द्रव्य आदि अपने अपने क्षेत्र को चले जाते हैं, पर प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव कराने वाली अर्ची कहाँ जाती है? उसे भी आंतर्य के सिद्धांत से कहीं जाना चाहिए। उसका भी कोई ब्रह्मांड और ठिकाना होना चाहिए जहाँ वह ठहर सके। जब इस प्रकार का ध्यान किया जाता है तब ऐसी उपस्थिति का बोध होता है जो समय, ब्रह्मांड और गति से भी परे होती है। वह कारण चेतना ही ब्रह्म है। योग का उद्देश्य शरीरस्थ क्षेत्रज्ञ को उस कारण सत्ता में मिला देने का है। आंतर्य सिद्धांत ध्यान की इसी स्थिति को सिद्ध करता है, इसलिए उसे प्रति गुरुत्वाकर्षण कहा जा सकता है, अर्थात मन को अन्य सभी विकारों का परित्याग कर केवल चेतना को चेतना से ही, प्रकाश को प्रकाश से ही मिलाने का अभ्यास करना चाहिए। इसी से पदार्थ व राग द्वेष आदि पार्थिव विकारों से परे उस शुद्ध, बुद्ध, निरंजन आत्मा और परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है।